हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो 777। और आज की जो ये रीडिंग है ये एक पिक अप कार्ड रीडिंग होने वाली है जो कि आपके करियर और एजुकेशन से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पाइल रखी हुई हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। ये है पाइल 1 जिसमें मैंने एक ब्लू पेन रख दिया है, और ये है पाइल 2 जिसमें मैंने एक ब्लैक पेन रख दिया है फॉर योर कन्वीनियंस। तो आप इनमें से कोई भी एक पाइल अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको लगता हो कि आपके लिए गाइडेंस हो सकती है। तो यहाँ पर जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है आपके करियर और आपके एजुकेशन से रिलेटेड, कि आपके लिए नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस हैं एंजल्स के, और हम यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन भी करेंगे और साथ के साथ हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। हाय पाइल 1, जिन्होंने ये ब्लू पेन चूज़ किया है तो हम उनकी रीडिंग करने वाले हैं, और ये कार्ड मैं सबसे लास्ट में ओपन करूँगी। तो यहाँ पर हम आपकी रीडिंग करेंगे और आपको अपना क्वेश्चन अपने माइंड में सोचना है। आपको करियर में क्या चाहिए, अपनी एजुकेशन में क्या चाहिए, आपके लिए हम फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ निकालेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे। तो इतने में ये कार्ड्स शफल करती हूँ, इतने आप अपनी एनर्जी इन कार्ड्स के साथ रिलेट करें और ट्राई करें कि आप फोकस कर पाएँ अपने सोल पर्पस पर अपने। तो यहाँ पर हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे और मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर हमें कुछ कार्ड्स मिले हैं, तो हम देख लेते हैं ये क्या कार्ड्स हैं। ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स, और ये है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं पहले आपके साइंस बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, और यहाँ पर हो सकते हैं जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और साथ के साथ मुझे यहाँ पर टॉरस भी दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है जेमिनाई, और यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपने किसी लॉन्ग टर्म गोल या ड्रीम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग बहुत हार्ड वर्किंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो किसी मुझे इस कार्ड से दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग बिजनेस या फिर कुछ लोग बिजनेस करना चाहते होंगे, कुछ राइटर्स हो सकते हैं, और मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं और कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो इस कार्ड से मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर आपको कुछ फाइनेंशियल रिटर्न्स मिलने वाले हैं, कुछ फेवर में आपके कुछ प्रोजेक्ट या फिर कोई जॉब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर ना कुछ लोगों का 2 बिजनेसेस या 2 जॉब्स भी हो सकते हैं। विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर 2 फीलिंग्स या 2 डिसीजन, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग 2 जॉब्स के बारे में भी यहाँ पर सोच रहे हैं और जगल कर रहे हैं। यहाँ पर जगलिंग हो रही है। यहाँ पर आप 2 चीज़ों के बारे में स्टक हैं। आपके कोई 2 आइडियाज़ हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ आप कोई न्यू एरिया ऑफ पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है जिसमें आप स्टक हैं, आप सोच रहे हैं उसके बारे में। हालांकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ करी है, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो उनकी ऑलरेडी कोई जॉब है, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी उनकी जॉब है और उनके पास सब है, बट वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो सेटिस्फाइड इस जॉब से हैं जो उनकी करंट जॉब है, बट वो फ्यूचर में जो उनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको भी सर्च कर रहे हैं। वो लाइफ में एक डीपर एक मीनिंग को सर्च कर रहे हैं और कोई जर्नी के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ लोग काफ़ी क्रिएटिव भी दिखाई दे रहे हैं, जो विद दिस कार्ड ऑल्सो मुझे यहाँ पर कुछ लोग काफ़ी क्रिएटिव दिखाई दे रहे हैं, जो उनका कुछ रिलेशन हो सकता है किसी आइडिया मेकिंग से, जो कुछ आइडियाज़ बनाते हों। और यहाँ पर मुझे ये इस
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप किसी लीगल या फाइनेंशियल जॉब में हो सकते हैं, आप किसी बैंक में हो सकते हैं, आप में से कोई लॉयर हो सकता है, कोई जज हो सकता है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर अपने किसी डिसीजन के लिए सेक्रीफाइस करना इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे एक राजा होता है और उसको अपने किसी भी लड़ाई में काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ऐसे ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में स्टक हों, आप अपने जो करंट जॉब है उसमें स्टक हों, आप अपने फाइनेंसेस में भी स्टक हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर हम अगर मैं इस ओवरऑल सिचुएशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी डिसाइसिव हो, आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो और आप हार्ड वर्किंग भी हो। यहाँ पर दो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी सोचते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे ये और ये दोनों ही कार्ड से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई इंसान है जो काफ़ी सोच रहा है किसी डिसीजन को लेते हुए, जिसमें कि वो स्टक है, अभी कोई मूवमेंट नहीं ले रहा, वो काफ़ी प्लानिंग कर रहा है। और यहाँ पर मुझे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो आपकी एक पॉसिबिलिटी को दर्शा रही हैं कि आपको जो भी आप डिसीजन ले रहे हो या डिसीजन लेने में व्यस्त हो, तो आपको यहाँ से ट्रैवलिंग ज़रूर करनी पड़ेगी। बिकॉज़ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रास्ता है जो कि कहीं ना कहीं ले जा रहा है। और यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो राजा है, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, ये इसके पीछे जो है ना वाटर है, यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर मुझे स्काई दिखाई दे रहा है बहुत सादा, और यहाँ पर भी मुझे स्काई दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी मुझे स्काई दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है, और ये भी जो इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, ये जगल तो कर रहा है, इसका डिसीजन, ये अपनी जो करंट पोजीशन या सिचुएशन है उसमें खुश है, उसके पास सब कुछ है। बिकॉज यहाँ पर भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, किंग के पास सब कुछ होता है, बट वो काफ़ी डिसाइसिव हो रहा है और यहाँ से वो कहीं जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग यहाँ से, कुछ लोग कहीं बाहर ट्रैवल करने की सोच रहे हो, कोई आउट ऑफ कंट्री जाने की सोच रहा हो, किसी फॉरेन कंट्री में। बिकॉज यहाँ पर मुझे जो स्काई की जो यहाँ पर एनर्जी मिल रही है, आप देख सकते हैं कि या तो कोई इंसान जो बाहर जाने की कोशिश करता है, या तो वो वाटरवेज से जाता है या फिर एयरवेज से जाता है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो वाटरवेज से या एयरवेज से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके लिए हम कुछ गाइडेंस निकाल लेते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए अपने जो ये डिसीजन है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए कि आपकी जो ये करियर लाइफ है ये आपके अकॉर्डिंग चले। यहाँ पर है हमारे पास इनोसेंस, यहाँ पर है गिल्ट और यहाँ पर है पास्ट लाइफ्स। आई होप ये कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर मुझे जो आपके लिए गाइडेंस दिखाई दे रहे हैं विद दिस गिल्ट कार्ड, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर अपने किसी पुराने डिसीजन को लेकर गिल्ट में हैं। जैसे कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की हो, या फिर जो एजुकेशन उन्हें चाहिए हो वो एजुकेशन उन्होंने नहीं ली हो, या फिर वो किसी प्रोजेक्ट को करने वाले हों बट उन्होंने नहीं किया हो। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोग गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गिल्ट जो है ना, वो गिल्ट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को डेथ से भी पहले डेड बना देता है, यानी कि आपको एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देता है जिसमें आप सिर्फ अपने आप को कोसते ही रहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस निकला है वो ये है कि आप अपने आप को कोसे ना, आप अपनी जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको देखते रहें, आप उनको समझें कि अब आप क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने पहले कोई अपनी मेहनत में कमी छोड़ दी हो, या फिर आपने कोई डिसीजन सही से ना लिया हो, लेकिन उसके लिए गिल्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप इस बारे में ना सोचें कि क्या नहीं है, आप ये सोचें कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर विद दिस इनोसेंस कार्ड, यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर कुछ लोगों को अपनी किसी करंट सिचुएशन को लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये जो फ्लावर्स हैं, ये जो पिंक फ्लावर्स हैं आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये फ्लावर्स आपको किसी चीज़ को लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है या करंट जॉब है आपको उसे छोड़ना पड़े, आपकी फ्यूचर जॉब या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को देखने के लिए या समझने के लिए या फिर उनको प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनको एक इनोसेंट उनका बिहेवियर होता है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते, उनको चीज़ों से लगाव रहता है। तो जो लगाव आप रख रहे हैं आप उसको समझिए कि वो लगाव आपके लिए आपके करियर या फिर आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए कोई पुल बैक का काम तो नहीं कर रहा। मतलब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली में स्टक हों, जैसे कि मुझे यहाँ पर भी लग रहा था कि वो अपनी फैमिली में स्टक हो सकते हैं। और यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस दिखाई दिया है वो ये है कि आपको आगे बढ़ने के लिए अपने पीछे कुछ चीज़ें छोड़कर जानी ही होंगी। तो ये इनोसेंस का कार्ड जो है ये एक ऐसे इंसान को दर्शाता है जो चीज़ों को इमोशनली लेते हैं। और यहाँ पर मुझे जो ये पास्ट लाइफ का कार्ड दिखाई दिया है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों की ये जो सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है जिसमें वो अभी बंधे हुए हैं, यानी कि जो आपकी करंट जॉब है जिसमें आप अभी हैं, तो हो सकता है कि उस जॉब का आपकी पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन हो। और पास्ट लाइफ में हमारे क्या होता है ना कि कुछ कार्मिक हमारी सिचुएशंस होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि आपकी जो पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो अब आपको पूरी करनी है। और ये आपकी कोई कार्मिक आपका पैटर्न हो सकता है पास्ट लाइफ से रिलेटेड, और आपको एक वेकअप कॉल की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग सिर्फ लाइफ में इसलिए स्टक हैं क्योंकि उनकी कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, उनका जो क्राउन चक्रा है वो ब्लॉक्ड हो सकता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति, आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप सोच तो बहुत रहे हैं। यहाँ पर मुझे विद दीज टू कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप सोच बहुत रहे हैं लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। और यहाँ पर हम आपके लिए एक क्लैरिटी का एक कार्ड निकाल लेते हैं जिससे हमें पता चले कि आपकी जो विश है, आप जो अपने फ्यूचर में चाहते हैं वो पूरा होगा या नहीं। आप जो भी आपकी विश है अपनी जॉब से रिलेटेड या अपने करियर या एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसमें आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं। यहाँ पर हमारे पास आया है द लवर्स का कार्ड, और मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई है कि अगर आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर आप एक मेल हैं तो आपको एक फ़ीमेल की हेल्प मिलेगी, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको एक मेल की हेल्प मिलेगी। जैसे कि कहते हैं कि हर इंसान की जो सक्सेस लाइफ होती है, सक्सेसफुल जब आप होते हैं तो आपकी सक्सेस के पीछे किसी ना किसी का हाथ ज़रूर होता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले आप अपनी किसी करंट सिचुएशन में, जो भी आपकी सिचुएशन है आपकी जॉब से रिलेटेड, अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं, हो सकता है कि आपके मेल या आपकी फ़ीमेल काउंटर पार्ट आपको इस चीज़ में, आपकी जॉब लाइफ या करियर लाइफ में आपको हेल्प करें। और क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो ड्रीम है, जो भी आपका ड्रीम है या फिर जो भी आप चाहते हैं अपनी जॉब लाइफ से, तो जॉब या करियर जो भी है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सक्सेसफुल तो ज़रूर होंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ पर मैं आपके लिए ये वाला कार्ड भी खोलूँगी सो दैट हम देख पाएँ कि आपके लिए क्या निकला है। न्यू विज़न। तो ये न्यू विज़न का जो कार्ड है ये आपको बताता है कि आपको एक नए नज़रिए की ज़रूरत है चीज़ों को देखने के लिए। आप चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखिए, और फ्यूचर में आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे अपनी लाइफ में, और जो भी आपके गोल्स हैं वो आपके पूरे होते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी क्लैरिटी के लिए। हमें बताइए कि जो हमारे जो व्यूअर्स हैं इनकी जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो कंप्लीट होंगे या नहीं। टेम्परेंस। विद इस टेम्परेंस का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल होंगे, बट आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप एक पैटर्न देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक शिव और शक्ति
जिसको बोलते हैं, यहाँ पर भी एक शिव और शक्ति की एक इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक यहाँ पर मेल और फीमेल और यहाँ पर भी एक मेल और फीमेल, यानी कि यहाँ पर आपको कोई इंसान कंप्लीट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आपको वो इंसान आपके डिसीजन में हेल्प करेगा या फिर आपको कंप्लीट करेगा, तब आपके सारे प्लान्स, सारे फ्यूचर प्लान्स आपके कंप्लीटली मुझे यहाँ पर सक्सेसफुल होते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड मुझे दिखाई दिया है विद द टेम्परेंस कार्ड, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपको एक गाइडेंस भी मिल रहा है कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये जो गिल्ड का कार्ड है, इससे भी मुझे यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपको अपनी सोचने की शक्ति को और भी बढ़ाना होगा। आपको एक लाइफ में डीपली सोचकर अपनी एक मेडिटेटिंग पावर जो है उसको सोचना होगा, आपको मेडिटेशन करना होगा और आपको अपना लाइफ का जो पर्पस है उसको आपको डीपली सोचकर समझकर और कुछ कैलकुलेटिव रिस्क्स आप उठाने होंगे। मुझे यहाँ पर आपके सक्सेस दिखाई दे रही है, जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो सक्सेसफुल होंगे, बट मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। आपको अपनी जो विजन प्रॉपर्टी है उसको आपको और भी अच्छा करना होगा। आपको सोचना होगा कि मेडिटेशन आपको इसमें बहुत हेल्प करेगा और मेडिटेशन इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा और आपको न्यू विजन्स की भी ज़रूरत है। आप सही से निर्णय लेने के लिए आप नई चीज़ें, आप उनकी जानकारी लें, आप उनके बारे में समझें और आप मेडिटेशन करें। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालूंगी सो दैट आपको ये गाइडेंस मिल सके। यहाँ पर है चेंज योर जॉब। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपनी जॉब चेंज करनी होगी या करनी चाहिए। डोंट स्टॉप अंटिल यू आर डन। तब तक मत रुकें जब तक आप अपने सक्सेस पा नहीं लेते, आपको जो चाहिए आप उसको पा नहीं लेते। यहाँ पर भी मुझे दिखाई दिया है स्टार्ट न्यू, यानी कि आपको कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए। एंजल्स विल गाइड यू। तो यहाँ पर है कि एंजल्स आपको गाइड करेंगे आपके करियर लाइफ, आपके एजुकेशन लाइफ में आपको सक्सेस हासिल करने के लिए। समथिंग न्यू इज़ कमिंग। मुझे यहाँ पर काफ़ी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि कुछ नया आपकी लाइफ में जुड़ने वाला है, आने वाला है। और यहाँ पर कुछ और भी मैसेजेस हैं। डोंट वेट। अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं और यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर आप पास्ट लाइफ में भी स्टक हैं, तो यहाँ पर यानी कि आप किसी गिल्ट में हैं, तो यहाँ पर आप वेट मत करें, आप कुछ एक्शन लें, स्टार्टअप। ये भी एक मैसेज है कि आपको स्टार्ट करना चाहिए। हाई टाइम। ये एक हाई टाइम है कि आप अपने डिसीजंस को, अपने जो आपके जो प्लान्स हैं उनके लिए आप जल्दी से जल्दी कुछ निर्णय निकालें कि आपको उनके लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ जो गाइडेंस मुझे दिखाई दी है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है चेंज योर जॉब, स्टार्ट न्यू, देन स्टार्ट अप, समथिंग न्यू इज़ कमिंग एंड डोंट वेट, डोंट स्टॉप। ठीक है, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हाई टाइम, यानी कि जो आपको ये मैसेजेस हैं जो आपको गाइड करना चाहते हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी कुछ न्यू आपकी लाइफ में जुड़ने वाला है, जिसके लिए आपको अपनी जॉब चेंज करनी पड़ सकती है और आपको कुछ नया शुरू करने की ज़रूरत है। कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं आप, किसी बिजनेस में हो सकते हैं, या फिर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो जिनके लिए आपको सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ आपको एक्शंस लेने की भी ज़रूरत है। बिकॉज प्लानिंग एक अकेली चीज़ ऐसी नहीं होती जो आपको सक्सेस तक ले जाए, आपको एक्शंस भी लेने होते हैं। तो आप प्लान भी करें, आप एक्शंस भी लें। तो यहाँ पर मैं इस फाइल को ख़त्म करती हूँ। इस फाइल की रीडिंग के लिए अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो आप इस रीडिंग को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप फ्यूचर रीडिंग्स के लिए भी इस चैनल पर आकर अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर हम अपनी दूसरी रीडिंग स्टार्ट करेंगे विद द पाइल 2। हाय पाइल 2, जिन्होंने ये ब्लैक पेन चूज़ किया है और ये कार्ड चूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर उनकी रीडिंग करने वाली हूँ आपके करियर से रिलेटेड। और जितने मैं ये कार्ड शफल करती हूँ, आप अपने करंट जॉब या करंट सिचुएशन या करंट प्लानिंग के साथ आप रिलेशन बनाएं, आप इंट्यूटिवली आप उनसे कनेक्ट करें, आप अपने पर्पस को सोचें। और हम आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे।
आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ये 2 कार्ड्स मेरे हाथ में आए हैं। देन वन मोर कार्ड आई वांट। ओके, यहाँ पर हमें मिला है 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ कप्स, द लेडी और यहाँ पर है द लॉर्ड। जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ की है उनके लिए मैं साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और मुझे यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है विद द एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर जेमिनाई, कैंसर, टॉरस और हाँ, तो मुझे यहाँ पर ये साइंस दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर ऐसे रख दूँगी सो दैट आपको ये सही से दिख पाएँ और मैं इनके बारे में आपको सही से गाइड कर पाऊँ। तो यहाँ पर विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपनी एक जर्नी पर हैं जो लाइफ को एक अच्छे से समझना चाहते हैं। वो 2 जॉब्स या 2 सिचुएशंस पर इस टाइम फोकस्ड हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की जॉब अभी हो और आप स्विच करना चाह रहे हों या फिर किसी दूसरी जॉब के बारे में सोच रहे हों। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी जॉब से काफ़ी खुश हैं और एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन पर हैं। यहाँ पर आपको डिसीजन लेने में काफ़ी डिसाइसिव हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे डिसीजंस लेते होंगे आप। और मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो लोग किसी प्रोजेक्ट, किसी आइडिया से इस टाइम किसी न्यू एरिया ऑफ पॉसिबिलिटी में अपना एक ध्यान लगा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी जो ये जर्नी है जिसमें आप किसी जॉब या किसी करियर या किसी नई चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, आप एजुकेशन में भी हो सकते हैं। आप मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी गवर्नमेंट जॉब में मुझे यहाँ पर ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं या फिर हो सकता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हों। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये लोग ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे यहाँ पर एक फॉरेन कंट्री में जाने के लिए भी मुझे यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कि जो चाहते हैं कि हम फॉरेन कंट्रीज़ जाएँ। और क्योंकि यहाँ पर वाटर एनर्जी है और यहाँ पर है ये प्रिंस ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ये शो करता है कि कोई इंसान है जो कहीं बाहर जाना चाहता है, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है। और यहाँ पर भी मुझे जो दिखाई दिया है विद दिस द लॉर्ड कि यहाँ पर जो लोग किसी गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो स्विच करना चाहते हैं या फिर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी जॉब से रिलेटेड, तो मुझे यहाँ पर उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग, अगर कुछ लोग यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो उनके लिए मुझे यहाँ पर काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और विद दिस लेडी, द लेडी के कार्ड से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर कोई न्यू रिलेशन या फिर कोई न्यू आइडिया यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप किसी जॉब के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो सकते हैं, यहाँ पर आप किसी रिलेशन के प्रति कोई मैनिफेस्टेशन करते हुए हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पर एक जो पैटर्न दिखाई दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है द लॉर्ड और यहाँ पर है द लेडी। तो ये कार्ड मुझे काफ़ी कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं कि फर्स्ट रीडिंग से काफ़ी कुछ रिलेट करते हैं। जो हमारी पहली पाइल की रीडिंग थी वहाँ पर भी हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेज हो, आप उसे जाकर देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द लेडी एंड द लॉर्ड। यहाँ पर जो लोग हैं उनके अंदर दोनों ही तरीके की क्वालिटीज़ हो सकती हैं। वो एक फेमिनिन की तरह एक इमोशनल इंसान भी हो सकते हैं, हैप्पी इंसान हो सकते हैं, उनके अंदर मदरहुड वाली क्वालिटीज़ हो सकती हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, सेंशुअल हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो एक फेमिनिन एक क्वालिटीज़ तो उनके अंदर हैं ही और उनके अंदर कुछ मैस्कुलिन क्वालिटीज़ भी हैं। चाहे वो एक फ़ीमेल हो लेकिन उनके अंदर एक मेल पर्सोना भी हो सकता है, एक फादरहुड या फिर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं। जो एक ऐसा इंसान जो काफ़ी अच्छी तरीके से दोनों ही तरीके की सिचुएशंस को संभाल लेता है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि विद दिस द लॉर्ड का कार्ड, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपने जो उनकी, वैसे तो मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं लोग या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों, पर मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी मे बी आपकी जॉब जो है वो किसी लीडरशिप पोजीशन के लिए हो सकती है। जैसे
आप अपनी जॉब स्विच करना चाहते हो, आप अभी फ़िलहाल किसी और जॉब में हो लेकिन आप कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे काफ़ी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपका जो प्लान है वो काफ़ी उसका रेट हाई है कि वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक आपको जो गाइडेंस आपको मिल रही है वो यहाँ को आपको क्या करना है कि आपको किसी कन्फ्लिक्ट में नहीं रहना। आपको आपका दिल कुछ और बोलता होगा, आपका दिमाग कुछ और बोलता होगा, लेकिन आपको अगर आप इसी कन्फ्लिक्ट में रह जाओगे तो यहाँ पर आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, आप किसी यहाँ पर ये जो प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री या बियॉन्ड सी बोल सकते हैं हम उसको। तो यहाँ पर कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, और यहाँ पर आपके लिए काफ़ी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पर कुछ गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे, कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आप जो करना चाहते हैं आपकी लाइफ में वो आपको मिलेगा या नहीं। द डेवल आपको बताता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए, एक मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए आप पॉजेसिव हो सकते हैं। आपको जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पीछे खींच रही हैं, आपके कुछ ऑब्सेशंस होंगे जो आपको पीछे खींच रहे हैं, वो आपके जो ऑब्सेशंस हैं वो आपको छोड़ने होंगे। आप तभी अपनी लाइफ में एक साइकिल पूरा कर सकते हैं, आपकी जर्नी पूरी होगी। और मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी विद दिस डेक, इंडियन सेक्रेड टैरो कार्ड डेक से मैं यहाँ पर एक क्लैरिटी के लिए एक और कार्ड निकालना चाहूँगी कि आपका जो जर्नी है वो कंप्लीट हो पाएगी या नहीं। तो डेथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये डेथ का कार्ड जो है ये, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेथ का मतलब है कि आपकी लाइफ में पहले एक साइकिल, एक चीज़ कोई कंप्लीट होगी, ख़त्म होगी, तब आपकी ये जो दूसरी जो आपकी जर्नी है ये स्टार्ट होगी। डेथ का कार्ड हमें बताता है कि जब एक इंसान या फिर एक काम कोई ख़त्म होता है उसके बाद आपका दूसरा काम शुरू हम करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आपको कुछ कंप्लीट करने की ज़रूरत है। जब आपका वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी ये जो जर्नी होगी ये काफ़ी सक्सेसफुल हो जाएगी। और यहाँ पर हम आपके लिए कुछ गाइडेंस निकालेंगे। यहाँ पर हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए कि आपकी जो ये जर्नी है इसमें कोई ऑब्स्टेकल ना आए। यहाँ पर है कंप्लीशन, यहाँ पर है गिल्ट, और यहाँ पर है एक्सपीरियंसिंग। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपकी कोई जो जर्नी है जब वो कंप्लीट हो जाएगी तब आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ये जो मुझे कार्ड दिखाई दिया है विद दिस कंप्लीशन का कार्ड, तो ये कार्ड हमें बताता है कि आपको कुछ अपनी लाइफ में कंप्लीट करने की ज़रूरत है। आपने कुछ अधूरा छोड़ रखा है जो आपको कंप्लीट करना है। हो सकता है कि आप जिस जॉब को करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास एजुकेशन ना हो, या फिर आपकी एजुकेशन अभी कंप्लीट ना हुई हो, या हो सकता है कि जिस जॉब को आप करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस ना हो। तो आपको जो भी कुछ करना है उसके लिए आपको अपने पर्पस के अकॉर्डिंग जो एक्शंस लेने हैं वो आप अभी नहीं ले रहे हैं, तो आपको वो कम्प्लीटली लेने हैं। तब आपकी ये जो जर्नी है, ये जो साइकिल है, ये कंप्लीट होगा, फिर आपके लिए कुछ न्यू आएगा। और यहाँ पर जो गिल्ट का कार्ड है ये हमें बताता है कि आप किसी चीज़ को लेके, ये कार्ड फर्स्ट फाइल में भी आया था, तो यहाँ पर हमें ये कार्ड दिखाता है कि आप किसी चीज़ को लेकर गिल्ट में हैं, कि आपने शायद अपनी लाइफ में कुछ मिस कर दिया है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि आपने एजुकेशन अपनी अधूरी छोड़ दी हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आपके पास आया वो आपने नहीं लिया, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई थी जो कि आपने ग्रैब नहीं की। तो यहाँ पर मुझे जो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर है एक्सपीरियंसिंग का मतलब है कि आप जो चीज़ है, जो आपकी लाइफ का ये जो पर्पस है, आप इसको एक्सपीरियंस करने, अभी आप इसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था पहले भी कि यहाँ पर जब कोई आप अपनी जो जर्नी है उसके लिए जब आप पूरा एक्सपीरियंस ले लेंगे, आप अपनी जो आपका पर्पस है उसके लिए आप एक्शन लेंगे और पुरानी चीज़ों को आप छोड़ देंगे। आप पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे तभी कुछ चीज़ें नई यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही हैं। और हम कुछ
गाइडेंस भी आपके लिए लेंगे, कुछ मैसेजेस से आपके लिए गाइडेंस लेंगे। ये कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं जो मैं आपके लिए निकालूंगी, जिनसे आपको हो सकता है कुछ अच्छे से गाइडेंस मिल जाए। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पर है एक्स्ट्रा आवर्स, आपको कुछ करने में अपने कुछ घंटे फालतू देने पड़ेंगे। स्काई इज़ द लिमिट, आपके लिए ये मैसेज आया है कि स्काई इज़ द लिमिट, जो कि ये शो करता है कि आप जो करना चाहते हैं उसकी अब एक जो लिमिट होगी वो एक। और हाँ, यहाँ पे मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि जैसे कि यहाँ पर मुझे एक प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था, जो कि मुझे ये बता रहा था कि आप में से कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपके लिए गाइडेंस हो कि स्काई इज़ द लिमिट, आपके जो आप ट्रैवलिंग करेंगे, आप बाहर जा सकते हैं, तो ये उसी के बारे में शो कर रहा है। और यहाँ पर है वेस्टिंग टाइम इन थिंकिंग, तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं सोचने में, आप एक्शन लें, वक्त बर्बाद ना करें। फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑन ऑब्स्टेकल्स, देखिए यहाँ पर भी आपके लिए यही आया है कि आप अपने गोल्स पर फोकस करें। बीच में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स, क्या क्या आपके बीच में परेशानियाँ आ रही हैं, आप उन पर फोकस ना करें। यहाँ पर है बी पेशेंट, आपको थोड़ा सा पेशेंट होने के लिए भी कहा जा रहा है। और यहाँ पर है लिमिटेशंस आर ओनली योर इमेजिनेशंस, देखिए यहाँ पर भी था स्काई इज़ द लिमिट, और यहाँ पर भी दिया हुआ है कि लिमिटेशंस आर ओनली योर इमेजिनेशंस, यानी कि जो आप इमेजिन कर रहे हैं, आप खुद को लिमिट कर रहे हैं जहाँ आप खुद हैं अभी, तो वहाँ से आपको निकलने के लिए अपनी ये जो लिमिटेशंस हैं इनको हटाना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। आपकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं ये तो आपको ही पता है। हो सकता है कि किसी की फैमिली की वजह से वो नहीं जा पा रहा है, या फिर आगे, या फिर हो सकता है कि कोई जो जॉब है उसमें वो कंफर्ट फील करता हो, तो मे बी दैट सो। और यहाँ पर है समथिंग बिग इज़ कमिंग इन योर वे, तो आपके लिए कुछ बड़ा आ रहा है लाइफ में। और यहाँ पर है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ बड़ा आ रहा है और कुछ अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में। और यहाँ पर है गेट प्रिपेयर्ड, देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था कि आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, ना कि आपको सिर्फ सोच कर बैठ जाना चाहिए कि आपको जो भी कुछ आपकी चीज़ें हैं आपको उनके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। हो सकता है कि आप बाहर जाना चाहते हो और 6 मंथ्स, 6 महीने में आपका कोई काम बनता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर है कैलकुलेटिव रिस्क, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही शायद इस वर्ड का यूज़ किया था कि यहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेटिव रिस्क लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर है फाइनेंस, हो सकता है कि आपको ये, या तो आप किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल सेक्टर में हो, या फिर आपको जाना हो, और हो सकता है कि फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर हो जिसमें आप आगे बढ़ें। तो यहाँ पर मुझे जो ओवरऑल एनर्जी जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है कि आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसको अगर आप हटाकर और आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करनी होगी। यहाँ पर मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ नया, कुछ बड़ा आपके लिए आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल रीडिंग है इसको मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और हम अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, सो दैट किसी और को भी ये गाइडेंस मिल सके अगर उसके लिए है, या फिर इस रीडिंग में से या फर्स्ट फाइल में से जो उनके लिए कुछ गाइडेंस हो तो उनको मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। बाय बाय।